बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुपरनोवा के बारे में। बहुत से लोग सुपरनोवा को एक सितारा जानते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। जब सूरज से कई गुना बड़ा कोई सितारा खला में एक ज़ोरदार धमाके के साथ फटता है, ये सितारा खला में क्यों फटता है, आइए इसकी रीज़न जानते हैं। सितारे रोशन होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे हल्का एटम चूँकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं। इसके नतीजे में बहुत सारी रोशनी पैदा होती है। फिर हीलियम उसे आहिस्ता आहिस्ता कार्बन और बहुत सारी मेटल्स में कन्वर्ट करता है। जब सितारे का अपना ईंधन ख़त्म हो जाता है और उसका सेंटर ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ जाता है, सेंटर के सिकुड़ने की वजह से वो बहुत सारी एनर्जी खारिज करता है और एक ज़ोरदार धमाके के साथ फट जाता है। ये धमाका दुनिया के ताकतवर तरीन धमाकों में से एक धमाका है। इसमें अरबों सूरज जितनी रोशनी पैदा होती है। यही वजह है कि जब ये फटता है तो इसकी रोशनी कई हफ्तों तक पूरी स्पेस पे छाए रहती है और कहकशां भी मध्यम लगने लगती है। इसी धमाके को सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा के दौरान भारी अनासिर जैसे लोहा, सोना, यूरेनियम वगैरह बनते हैं। यानी हमारी ज़मीन पर मौजूद बहुत सारा किसी सुपरनोवा का हिस्सा रहा है। सुपरनोवा के रिजल्ट में दो चीज़ें बनती हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार और दूसरा ब्लैक होल्स। जैसे ही किसी सितारे का ईंधन ख़त्म होता है तो वो अपना आउटर शेल हवा में बिखेर देता है और एक ज़ोरदार एक्सप्लोजन से वो फटता है, जिसके नतीजे में छोटे छोटे सितारे निकलते हैं। चूँकि एटम टूट चुका होता है और सिर्फ न्यूट्रॉन बचते हैं। ये इतने छोटे सितारे होते हैं कि जैसे एक छोटा शहर 20 से 30 किलोमीटर के डायमीटर वाला, और ये इतनी तेज़ी से घूमता है कि एक सेकंड में शायद सैकड़ों बार से भी ज़्यादा। इस घूमते हुए न्यूट्रॉन सितारे को पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार वजनी इतना होता है कि अगर एक चाय के चम्मच जितना मादा भी हो तो ज़मीन पे अरबों टन वज़न रखेगा। ग्रेविटी इतनी कि रोशनी भी झुक जाए। सुपरनोवा के नतीजे में दूसरी जो चीज़ बनती है उसे ब्लैक होल कहते हैं। अगर सितारा 20 गुना बड़ा हो सूरज से तो जब ये फटता है तो इसका दबाव इतना होता है कि न्यूट्रॉन को भी कुचल देता है और सब कुछ एक छोटे नुक्ते में सिंगुलैरिटी में सिमट जाता है। इसे ब्लैक होल कहते हैं। इसका साइज़ एक हद से इवेंट हॉरिजॉन से नापते हैं। अंदर का हिस्सा लामहदूद दबाव रखता है। इतनी ज़्यादा कशिश शकल है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये इसलिए काला और गायब लगता है, ये नज़र नहीं आता, यानी वो कब्र जहाँ रोशनी भी कैद हो जाए लगता है। इसीलिए इसका नाम ब्लैक होल रखा गया, क्योंकि इसके अंदर बज़ाहिर अंधेरा होता है। दोस्तों, ये थी कहानी सुपरनोवा और सुपरनोवा के बनने के नतीजे में न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की। वस्सलाम।